आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश का जो हिंदी विषय पर है हमारा पहला प्रश्न पत्र हिंदी है, जो 10th और 12th के लिए दोनों के लिए विषय महत्वपूर्ण है। तो आज हम आए हैं काव्य से, हिंदी काव्य से। हिंदी काव्य के लेखक जो हैं हमारे वो है आज के बिहारी लाल, और बिहारी लाल यानी कवि हैं। तो यहाँ पर 12वीं क्लास यानी 12th क्लास में जो प्रश्न पूछा जाता है वो जीवन परिचय में पूछते हैं, तो उसके साथ साथ साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और बच्चे लिख करके आते हैं जीवन परिचय। इसी वजह से उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बड़े शानदार शब्दों में यहाँ दिया है। उनका जीवन परिचय, उनका पालन पोषण, उनका दोहा। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि है। मैंने यहाँ पर काल भी दिया है क्योंकि किस काल के वो कवि है। उनकी एक ही कृति है, वो है बिहारी सतसई, जो मैंने यहाँ पर दी है। बिहारी सतसई में 700 दोहे लगभग है उनके हैं, यानी इन्होंने दोहे लिखे हैं। और बात करते हैं साहित्यिक परिचय की, तो ये रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, प्रतिनिधि कवि जिन्होंने नेतृत्व किया हो, कवियों का नेतृत्व, उसके ये प्रतिनिधि के रूप में कहे जाते हैं। इन्होंने अपने दोहों में अपनी भाषा, रस, अलंकार और छंद सभी का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। अगर मैं बात करता हूँ भाषा की, तो इनकी भाषा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, उर्दू और फारसी का इसमें समावेश मिलता है। शैली की बात करता हूँ तो मुक्तक शैली है, समाज शैली का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। अगर बात करता हूँ अलंकार की, तो अलंकार में श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार इन्होंने अपने जो है दोहों में दिए हैं। साथ साथ बात करूं तो ये शिल्प और काव्य के भाव की दृष्टि से इन्होंने जो है अपने काव्य में श्रेष्ठता साबित की है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ जो लिखा है वो लाइनों में एक ही लाइन में लेकर के लिख दिया। आप जितने भी पॉइंट है, भाषा अलग हेडिंग बनाएंगे, मुख्य बिंदु बनाएंगे, शैली अलग लिखेंगे, छंद अलग लिखेंगे और अलंकार अलग लिखेंगे। इस तरह से आपके 5 पॉइंट बन जाएंगे, और 5 पॉइंट जब बनेंगे आपके, तो वो महत्वपूर्ण आपके पूर्ण नंबर आपको दिलाएंगे। साथ में मैं आपको दो दोहे यहाँ पर बोल देता हूँ। तो जो दोहे दो दोहे इनके हैं जो प्रचलित हैं, उसमें पहला दो आता है, मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। तो पहला दोहा आपने सुना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। दूसरा दोहा मैं आपको बता दूं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे ही नहीं कोय, या अनुरागी चित्त की गति समुझे ही नहीं कोय, जो जो बूढ़ई श्याम रंग, जो जो बूढ़ई श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलू होय। तो आप ये दोनों दोहे याद रखेंगे। मैं फिर से दूसरे दोहे को फिर से रिपीट करता हूं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे ही नहीं कोय, या अनुरागी चित्त की गति समुझे ही नहीं कोय, जो जो बूढ़ई श्याम रंग, जो जो बूढ़ई श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलू होय। आप ये दो दोहे विशेष रूप से याद रखिए। दोनों का अर्थ भी आ सकता है और दोनों ही दोहे हैं। अब अगर पूछा जाए दोहा छंद लिखने को भी आता है इंटर में, तो दोहा छंद का उदाहरण भी ये बन जाएंगे दोनों में से कोई भी। अगर दोनों दोहे में से कोई सा भी दोहा आता है तो एक दोहे लिखने के लिए भी आ सकता है। तो दोहा, आप इन दोनों दोहा का अर्थ याद करके जाएं। और मैंने यहाँ पर सब जो बताया आपको अलंकार के रूप में, आप इन दोनों दोहों में देखिए कि कौन सा रंग इसमें श्रृंगार रस की यहाँ दी गई है, भक्ति रस की भावना दी गई है, श्रृंगार रस इसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो आप रस का भी ध्यान रखेंगे, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। तो बिहारी जी के दोहों में श्रृंगार और भक्ति दोनों मिलती है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएं और अच्छे से याद कर जाएं। इससे आसान 12वीं क्लास वालों के लिए जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय, वो कहीं नहीं होगा जो मैंने आपको दिया है। आशा करता हूं आप इससे लाभ उठाएंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क लाएंगे। और मुझे जहां भी आपकी जरूरत पड़े, आप किसी भी तरह कोई प्रश्न हिंदी का कोई पूछना चाहते हैं, संस्कृत का तो या हिंदी का किसी भी प्रश्न के बारे में, चाहे वो निबंध ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कहानी क्यों ना हो, तो आप जो भी है एकांकी है वो पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चा भी यदि कहे कि सर मुझे ये वाले प्रश्न समझना है, मैं उस प्रश्न के लिए चारों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश, 4 लैंग्वेज के साथ मुझे जो है एक्सपीरियंस है अपना, वो मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। प्रत्येक शब्द के साथ, अर्थ के साथ मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता सकता हूँ कि किस तरह से किस शब्द को याद करना है और क्या समझना है, और आप समझेंगे। आइए याद करें और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए बिहारी लाल का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के साथ याद करके जाएं।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी जी की एक ही कृति है, वो है बिहारी सत्सई, और बिहारी सत्सई में है 702 है। याद रखे, रीतिकाल के कवि हैं। ये सारी बातें मैंने इसमें दी हैं। इसमें का एक प्रश्न भी अगर आपका आया तो 1 नंबर कम से कम बनता है, और जीवन परिचय आएगा तो आपको 4 नंबर बनते हैं। और साथ साथ मैंने जो दोहे बताए हैं, दोहे के बारे में बताया, अलंकार के और छंद के बारे में बताया है मैंने, वो भी आपको मैंने बताया। तो उसके बारे में अलग से प्रश्न आ सकता है, इसमें कौन सा दोहा में कौन सा अलंकार है, इसको याद करके जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा और अच्छे अंक अर्जित करेंगे। धन्यवाद।